बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी ये साकियों आज 3 जुलाई 2023 का दिन और सुबह के 9 बजने वाले हैं। नाज़रीन तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, साथ मौसम के हवाले से भी अपडेट करता हूँ और डैम्स लेवल भी बताता हूँ। नाज़रीन ताख़ीर की माज़रत, देर की माज़रत, ये मेरी चौथी वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ। पहले 12 मिनट की बनाई, उसकी जो आवाज़ है वो नहीं आ रही थी। फिर दूसरी बनाई, उसकी भी आवाज़ कोई मसला बन रहा था। फिर तीसरी वीडियो बनाकर लगाई तो एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा कि जी 2 मिनट तक आवाज़ चल रही है, उसके बाद आवाज़ नहीं आ रही। 12 मिनट की वीडियो थी तज़िये के साथ। अब उसको भी मैंने डिलीट कर दिया यूट्यूब से। अब मैं उसी वीडियो पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, यानी आवाज़ और लगा रहा हूँ, आवाज़ कहीं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठकर, फिर उसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। थोड़ी ज़हमत उठानी पड़ रही है आपको भी और मुझे भी। तो बहरहाल रात को तरबेला डैम से 2.5 लाख क्यूसेक करेला छोड़ दिया गया है। वो इस वक्त काला बाग की तरफ बढ़ रहा है और 5 से 6 घंटे तक वहाँ पे जो पानी का बहाव रहा है, ये सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। कल PDM में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी की थी। और इसके अलावा बाकी दीगर दरियाओं के हवाले से भी मैं तजिया करूँगा। और सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं, फिर डैम्स लेवल, फिर दरियाओं का तजिया और आखिर में ज़्यादा दरियाओं का डाटा, फिर आखिर में तजिया करूँगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ डाटा सुनना चाहते हैं उनको इतनी बड़ी वीडियो की ज़हमत न उठानी पड़े, बस वो डाटा सुन लें, बस चले जाएँ। और जिनके लिए मसला है, जो मुझे बार बार कॉल्स करते हैं, दरियाओं का तजिया लेते हैं, ख़ासकर दरिया सिंध में चश्मा तोसा, गुड्डू, सखर, कोटरी पर क्या सूरत हाल बनेगी, ऐसे में जब बारिशें हैं और 2.5 लाख क्यूसेक तरबेला डैम से छोड़ा गया है तो क्या सूरत हाल बनेगी, क्या दरमियाने दर्जे का सैलाब बनेगा या क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन मौसम 3 जुलाई से 8 जुलाई तक शदीद गैर मामूली मूसलाधार बारिशें, जिस हवाले से चारों सूबों के PDMAs ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, अलर्ट भी जारी किया और ख़बरदार किया और हिदायत भी जारी की कि 3 जुलाई से 8 जुलाई तक शदीद बारिशें। और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बारिशें, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर। तो इसमें एहतियाती तदाबीर भी अपनाएं और आसमानी बिजली गिरने के चांसेस भी हैं, तो आप एहतियात करें। ख़ासकर नदी नालों में ना जाएं, बरसाती नदी नालों में जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, विजिटर्स हैं, वो ख़ास ख्याल रखें। तो अब इन्होंने कहा कि जो 6 से 8 जुलाई तक DG खां के मुख्तलिफ बरसाती नालों में बहुत ज़्यादा बारिश होंगी, शदीद तुग़यानी आ सकती है। फिर आगे दरियाए चनाब के जो मुख्तलिफ या रावी के मुख्तलिफ नाले नल्ला से, उनमें भी तुग़यानी आ सकती है। और साथ उन्होंने कहा कि 4 से 7 जुलाई तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गैर मामूली बारिशें होंगी शदीद, तो वहाँ पे नाला नहीं भी फर सकता है या रावल डैम से पानी कुछ निकल सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है, या नदी नालों का पानी इकट्ठा होकर दरिया सवां में आता है। फिर दरिया सवां का पानी जो चश्मा, काला बाग, मुख्तलिफ एरियाज़ में दरिया सिंध में दाखिल हो जाता है। फिर इधर डेरा इस्माइल खां से नदी नालों का पानी दाखिल हो जाता है, जिसमें चश्मा पर एक दफ़ा मतलब एकदम से लेवल ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से सारी डिटेल तो आप सब ने केयर करनी है। 3 से 8 जुलाई तक शदीद बारिशें हैं, तो आपने एहतियाती तदाबीर अपनानी है। तो ये बारिशों की खबर थी। अब मैं डैम्स लेवल बता देता हूँ, उसके बाद दरियाओं का डाटा, फिर आखिर में तजिया करूँगा, बड़ा प्रोडक्टिव एनालिसिस होगा। तरबेला डैम जो है वो कल तक 1512 फीट तक भर चुका था। एक से जो मैक्सिमम लेवल है वो 1550 फीट था मैक्सिमम लेवल, तो 38 फीट रहता था। इसलिए तरबेला डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है कि पीछे से शदीद बारिशों की पेश गोई है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पानी की आमद में एकदम से इजाफा होगा, तो फिर उतना अखराज करना पड़ेगा। तो फिर कहीं दरमियाना या बड़ा सैलाब ना बन जाए, तो साथ साथ वो पानी को स्पिलवेज को जो ओपन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने रात को भी 2.5 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला छोड़ा है, वो अब काला बाग की तरफ बढ़ रहा है। तो तरबेला डैम जो है उसमें थोड़ा पानी निकाल लिया गया है। तो अब मंगला डैम का जो लेवल है वो 1181 फीट तक भर चुका है। इसका ये कल का है, अब तो खासा इजाफा हो चुका होगा, 1185 तक पहुंच चुका होगा गालबन, और 1242 फीट इसका मैक्सिमम लेवल है। और अब मंगला डैम में जो पानी की आमद है वो 70,000 क्यूसेक है, और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, यानी 60,000 क्यूसेक अखराज मतलब वहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। तो इसी वजह से उसका लेवल भी ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी 60, 70, 65 फुट तक उसका लेवल रहता है। ये भरने में खासा टाइम लगेगा। अब मैं दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं तमाम जो बाकी तजिया है वो आपसे कर दूंगा। देखें, दरिया सतलुज में सुलेमान के पर 6250 क्यूसेक है, इस्लाम पर 826 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 4660 क्यूसेक है, शादरा पर 13721 क्यूसेक है, बल्लो की पर 7430 क्यूसेक है, सिदनई बराज पर 4627 क्यूसेक अखराज हो रहा है।
दरिया चनाब में मराला पर 43,630 क्यूसेक है, खानकी पर 39,708 क्यूसेक है, कादराबाद पर 18,617 क्यूसेक है, त्रिमू बराज पर 26,735 क्यूसेक और पंजनत पर 16,266 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। तो नाज़रीन यहाँ पर त्रिमू पर जो पानी आ रहा है वो 26,000 क्यूसेक है और साथ 4-5 हज़ार क्यूसेक रावी का। तो मतलब आलमोस्ट यहाँ पे कबीरवाला में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो ये तकरीबन कोई 30,000 क्यूसेक पानी यहाँ से जो बह रहा है। अब दरिया झेलम की बात करें तो नासरीन दरिया झेलम में मुजफ्फराबाद पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 24,680 क्यूसेक है, डोमिल पर 25,700 क्यूसेक है, चतर क्लास पर 60,530 क्यूसेक है, आज़ाद पत्थर पर 63,780 क्यूसेक है, कोटली पर 6,910 क्यूसेक है। तो ये तकरीबन 17,000 क्यूसेक इनफ्लो हो रहा है जो डैम में दाखिल हो रहा है, और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक है और रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरियाए सिंध की बात करते हैं तो स्कर्दू पर 97,300 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,61,400 क्यूसेक है, बिशाम पर 1,84,700 क्यूसेक है। त्रिबेला डैम से नासरीन जो अखराज किया गया है वो 2.5 लाख क्यूसेक है, क्योंकि कल PDM में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें उन्होंने जो मुल्क का 3 अजला हरीपुर, स्वाबी और नौशहरा, इन तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी की थी कि आप नशेबी इलाकों के लोगों को बाहर निकालें, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में डिप्टी कमिश्नर्स गए और वहाँ पर उन्होंने लोगों को ख़बरदार किया कि आप यहाँ पे चले जाएँ और तेज़ बहाव होगा। 2.5 लाख क्यूसेक का जो स्पिलवेज़ है वहाँ से ऑपरेशन किया जा रहा है त्रिबेला डैम से और छोड़ा जा रहा है, वो छोड़ा जा चुका है अब। तो कल उन्होंने बताया था कि 12 बजे के बाद छोड़ा जाएगा और 5 से 6 घंटे इसका बहाव रहेगा। तो अब रात को उन्होंने 12 बजे के बाद उसको वहाँ से छोड़ा, रिलीज़ किया और फिर उसका जो मतलब लेवल 5-6 घंटे चलता रहा। और सुबह मैंने तकरीबन 3 बजे उठकर देखा तो वहाँ पर जो उसका लेवल था वो 2,31,900 क्यूसेक था। तो वो 2.5 लाख क्यूसेक के करीब उन्होंने छोड़ा था और जो फिर आस्ता आस्ता कम हुआ। अब जबकि 5-6 घंटे के बहाव के बाद फिर से त्रिबेला डैम में अखराज को कम कर दिया गया। इस वक्त जो त्रिबेला डैम से अखराज किया जा रहा है वो 1,59,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में निचले दर्जे का सैलाब है 61,900 क्यूसेक है। काला बाग पर 1,91,960 क्यूसेक और यहाँ पर पानी का यानी पानी का जो आमद है उसमें इजाफा हो रहा है। चश्मा पर 2,17,250 क्यूसेक है। तौसा बिराज पर 1,87,597 क्यूसेक, यहाँ पे पानी की सतह कम हो रही है, चश्मा पर ऊपर जा रही है और गुड्डू पर भी ऊपर जा रही है। गुड्डू पर पहले 1,25,000 28,000 था और फिर अब 1,30,296 क्यूसेक हो रहा है, यहाँ पे सतह बुलंद हो रही है। सखर पर भी 62,000 पहले था, अब 64,110 क्यूसेक और यहाँ पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है, चूँकि गुड्डू पर हो रही है और साथ सखर पर भी हो रही है। तो कोटरी पर पानी का अखराज में इजाफा नहीं हो रहा, मतलब पानी का अखराज सिरे से है ही नहीं, ज़ीरो अखराज है। तो अब मैं आपको तजिया बता देता हूँ। सबसे पहले चलें सिंध की बात चल रही है तो सिंध की बात मैं आपको बता देता हूँ। देखें आप ज़रा तजिया सुनिएगा कि हालिया जो रिसेंटली 3-4-5 दिन पहले पानी आया, 5-6 दिन, तो उसमें जो चश्मा पर मैक्सिमम लेवल बना है वो बना था 3,16,000 क्यूसेक। याद रहे ये 1.5 लाख क्यूसेक त्रिबेला डैम से छोड़ा गया था और साथ 70-75 हज़ार क्यूसेक काबुल दरिया का था। तो ये कुल मिलाकर 2.25 लाख बनता है। लेकिन एकदम से 3,16,000 चश्मों पर कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया कि दरिया सवां का पानी या दीगर नदी नालों का पानी वहाँ पे मिल जाता है और साथ डेरा इस्माइल खां की वाली साइड से भी कुछ नदी नालों का पानी वहाँ पे मिलता है। तो इस वजह से चश्मा पर यहाँ पर लेवल चला गया। अब जब क्या 2.5 लाख क्यूसेक त्रिबेला से छोड़ा जा रहा है, उस वक्त 1.5 लाख छोड़ा गया था तो ये लेवल था। अब 2.5 लाख वहाँ से छोड़ा जा चुका है, जो कि अब काला बाग की तरफ बढ़ रहा है। तो आप समझ लें 71 मतलब कितना 61,000-62,000 काबुल दरिया में भी है। तो आप समझ लें कि नदी नालों का पानी तो चश्मा फिर 4 लाख पे जाएगा इस तरह से, क्योंकि 1 लाख का इजाफा ज़्यादा है ना। तो 3,16,000 था तो अब 4,16,000 होना चाहिए। चलें 4,16,000 ना भी हो तो 4 लाख या 3,80,000 तक चश्मा जा सकता है। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद को 4 तारीख को जिस तरह से उन्होंने कहा कि गैर मामूली रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशें होंगी, तो उनका जो नदी नालों का पानी वो भी अगर मिल गया और इनकी टाइमिंग आपस में मिल गई, ये जो त्रिबेला डैम से छोड़ा गया, तो ये 4 लाख 4.5 लाख भी चश्मा जा सकता है। फिर आगे बक्खर मियाँ वाली खुशाब तो इधर नहीं आता, मियाँ वाली बक्खर और लैया मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू तौसा डेरा इस्माइल खां वगैरह या जो खैबर पख्तून की सरहद के साथ इलाके हैं, उनके
जो रहायशी हैं उनके लिए मसला बन सकता है, निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है, नशेबी इलाका जात वगैरह के लिए। तो अब इसी को आगे लेकर चलते हैं कि तौसा पर क्या सूरत हाल बन गई। देखें, तौसा पर अगर 3-3.5 लाख चश्मा वाला पहुंचता है और फिर उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को डीजी खां के नल्लास में तूफ़ानी आ सकती है, बरसाती नालों में शदीद। तो आप समझ लें कि 6-7 जुलाई को तो वैसे पहुँचेगा, जो चश्मा से ये काला बाग में अब पानी पहुँच रहा है वो 6-7 जुलाई को इधर पहुँचेगा, और 6-7 जुलाई को शदीद बारिशें हो जाती हैं, लाख खान एक यानी 50-60 हज़ार से या लाख तक क्यूसेक तक पानी नदी नालों में आ सकता है, बरसाती नालों में। तो चश्मा 4-4.5 पे भी जा सकता है। फिर इसी तरह अगर कोई सुलेमान रुद कोई का पानी या वो उनमें बारिशें हो जाती हैं, फिर तो गुड्डू पर क्या सूरत हाल रहेगी। तो गुड्डू भी 4 तक जा सकता है, 4.5 तक जा सकता है। ये देखना होगा, साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस हवाले से। तो मतलब ये इस तरह की सूरत हाल बनेगी। फिर गुड्डू से आगे सखर थोड़ा सफ़र है, तो 20-30 हज़ार ज़ाया होगा और उतना फिर सखर पे पहुँच जाएगा। फिर सखर से कोटरी का खासा सफ़र है, उसमें काफ़ी ज़ाया होगा। ये साथ साथ क्या सूरत हाल रहेगी, ये सारा इन्हसार करता है बारिशों पर। और दूसरा कि काला बाग पर मैक्सिमम लेवल कितना जाता है, ये चश्मा पर, ये 12 बजे मैं आपको बताऊँगा, ये शाम की रिपोर्ट में बताऊँगा। अब बाकी दरियाओं को मैं आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो को वाइंड अप करें। देखें, ये वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, यानी उस वीडियो के ऊपर कर रहा हूँ। तो अब जो दरिया सतलुज की बात करें तो बाकड़ा नंगल डैम 75 फुट अभी रहता है, वहाँ पे किसी किस्म के सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है, कम से कम 20-25 जुलाई तक की ये मेरा तजिया है। वैसे अल्लाह बेहतर जानता है। और इसके अलावा रावी का रंजीत सागर डैम भी अभी भरने में खासा रहता है, उसमें भी कोई चांस नहीं है कि कोई सैलाब आ जाए। अलबत्ता चनाब में सैलाब का ख़तरा बरकरार है, वो इसलिए कि मैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सोर्सेज से खबर लेता रहता हूँ। वहाँ पे सलाल डैम और बगलिया डैम भरने के करीब है, तो मतलब वहाँ पे पहले भी उन्होंने 1.25 लाख पानी वहाँ से छोड़ा, कुछ आगे बारिशें वगैरह हुई हैं तो जो अभी मराला पर पहुँचा था, तो वहाँ पर अभी ख़तरा बरकरार है। आइंदा चंद दिनों के बाद, 1-2 हफ्तों के बाद बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा, जब उनके डैम्स भर जाएंगे और 1.5 माह सीज़न रहेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे सैलाब आने के। और दूसरा जेहलम में तो मेरे ख्याल में सैलाब इस दफ़ा भी शायद ना आए, क्योंकि अभी 63-65 फुट तक उसका लेवल भरने में रहता है। वो जब भरेगा तो उसके बाद कोई सूरत हाल बनेगी, अभी कोई सूरत हाल नहीं है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। तकलीफ़ की माजरत, देर की माजरत, और मुझे भी खासी तकलीफ़ उठानी पड़ी इस वीडियो को बनाने में। अब वो मैंने फ़ाल्ट दूर कर लिया, तो इंशाल्लाह कल मैं आपको तजज़िये के साथ बाकायदा वीडियो बना कर दूँगा। ये वॉइस ओवर की हुई है। और आप सब जो दोस्त अहबाब मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर नए दोस्त अहबाब हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो स्पेकुलेशन, रूमर्स, अफवाहें हैं उन पे वो कान न धरें, मुसद्दक़ा उन तक खबर पहुंचे और किसी वजह से वो नुकसान न कर बैठे कि इतना पानी है, ये वो लोग ऐसे खबरें फैलाते हैं। आप मुझे जी साकी को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिएगा। अल्लाह ताला